खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों के लिए नए साल में मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी। 1,42,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा, शासन से तबादले का आदेश जारी। वो आदेश मैं आपको दिखा दूंगी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में तैनात 1,42 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। ये लोग मूल या समीप के स्कूल में अपना तबादला करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और शासन आदेश अब जारी कर दिया गया है। चलिए पूरा आदेश देख लेते हैं। यह आदेश डॉक्टर एम के षणमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नाम है। और ये दिनांक 3 जनवरी का है, जो कि संबंधित है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। उपयुक्त विषयक एवं पत्रांक इतना दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में निम्न नीति निर्धारित की जाती है। सबसे पहला है, पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित महिला शिक्षा मित्र को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद न रिक्त होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पद स्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। विवाहित महिला शिक्षा मित्र को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर, जो कि पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पद स्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किए जाने का एक विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। बिंदु संख्या 3 के अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय समिति गठित होगी और उसके द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्ति के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही NIC पोर्टल पर लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पोर्टल से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व होंगे कि जहां शिक्षा मित्र कार्यरत ना हो उनमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियां और जहां एक कार्यरत है वहां पर एक शिक्षा मित्र की रिक्ति चिन्हित की जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले उल्लिखित जिलों में उन विद्यालयों में जहां एक भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है वहां पर शिक्षा मित्रों की 3 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी और जहां पर एक कार्यरत है वहां पर 2 रिक्तियां और जहां पर 2 है वहां पर एक रिक्ति चिन्हित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से संबंधित विवरण अद्यतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कार्य मुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण आदेश का तिथि सहित विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। ऐसे शिक्षा मित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों जैसे त्यागपत्र, संविदा, समाप्ति, मृत्यु इत्यादि कारणों से कार्यरत नहीं है, उनके संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के सेक्शन में यथास्थान उचित अंकन कर खंड शिक्षा अधिकारी उसका उचित अंकन करें। समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से मानव संपदा पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड कर उसके त्रुटिरत होने के संबंधित प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्रों से संशोधन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षण उपरांत यथा आवश्यक मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जाए। शिक्षा मित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापस तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षा मित्र पद के सापेक्ष तैनाती की कार्यवाही के लिए जो समिति गठित की जाएगी वो इस प्रकार है। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति ये अध्यक्ष होंगे। मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय ये सदस्य होंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर जो भारांक है, चलिए वो देख लेते हैं।
सबसे पहले प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 1 अंक और अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र स्वयं या पति या पत्नी या अविवाहित पुत्र या पुत्री, इसके लिए 10 अंक हैं। दिव्यांग शिक्षा मित्र स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री, इसके लिए 10 अंक हैं। ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा, भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत हैं, उनके लिए 10 अंक। एकल अभिभावक यानी कि सिंगल पेरेंट, पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षा मित्रों को भी 10 अंक दिए जाएंगे। भारांक निर्धारण के बिंदु संख्या के संबंध में आदेश संख्या 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्ट में वर्णित व्यवस्था अनुसार ही भारांक का लाभ देय होगा। जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल पर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के संबंध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों और त्रुटियों का निस्तारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की उनके विद्यालय में तैनाती के संबंध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उपरोक्त जनपदवार सूची का सत्यापन जनपदीय समिति से कराया जाएगा। एक ही विद्यालय के एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संलग्न प्रमाण पत्रों का गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अधिकतम भारांक रखने वाले आवेदक को प्रथम नवीन विद्यालय आवंटन में प्रथम वरीयता में रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्र के भारांक समान होते हैं तो उम्र में वरिष्ठतम शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय मिलेगा। एनआईसी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षा मित्रों को उनके आवंटित प्राथमिक विद्यालय हेतु जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जो निर्देश हैं, तो पहला, आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रुटि रहित भरने की जिम्मेदारी शिक्षा मित्र की होगी। पूर्व शिक्षा मित्र अविवाहित शिक्षा मित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने वाले अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उक्त विकल्पों के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पद स्थापित किए जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण भारांक से संबंधित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। उदाहरण के लिए दिव्यांगता, असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन तथा एम्स, पीजीआई अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय हेतु निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षा मित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन के बाद संबंधित शिक्षा मित्र द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जाएगी एवं प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र को सत्यापित कराकर डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 कॉपी में जमा किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा मित्र को दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं भारांक से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र अग्रसारित करते हुए आवेदन पत्र की एक प्रति बीएसए ऑफिस को उपलब्ध कराई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित शिक्षा मित्रों के ऑनलाइन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत हर आवेदन पत्रों को स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से अग्रसारित किया जाएगा। नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु जनपदीय समिति द्वारा अनहर निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा तथा एवं अनहर आवेदन पत्रों की सूची की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चस्पा की जाएगी। जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासन आदेश के अनुसार शिक्षा मित्रों को विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद को प्रेषित की जाएगी। नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु आदेश निर्गत होने के 3 कार्य दिवस के अंदर
संबंधित शिक्षा मित्र को संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन हेतु एक विस्तृत समय सारणी तैयार कर उपर्युक्त अनुसार अग्रतर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराना का कष्ट करें। तो ये था आदेश जो कि सचिव द्वारा महानिदेशक जी को प्रेषित किया गया है। तो इस प्रकार शिक्षा मित्रों का भी समायोजन और स्थानांतरण की घड़ी आ चुकी है। तो इस प्रकार शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण या समायोजन के लिए शासन से हरी झंडी मिल चुकी है, जिससे कई शिक्षा मित्रों को लाभ होने की संभावना है। मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।